कैसे बिखरता हुआ विपक्ष शुरुआती सुस्ती के बाद अब आक्रामक तेवर में आ गया है। जेडीएस नेता रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल या फिर संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना। विपक्ष आखिरकार सरकार को कुछ मुद्दों पर घेरने में कामयाब जरूर हो गया है। क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर? क्या बीजेपी का मिशन 400 पार कर पाना सपना ही रह जाएगा? चलिए समझते हैं सब कुछ। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर अटैक वाले मोड में आ गया है। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। बीजेपी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। देखा जाए तो पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह पहले 2 फेज की वोटिंग से रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीट हासिल करना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल में जीत हासिल करे। पर अभी जो सिचुएशन बन रही है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए यह टारगेट बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। चलिए उन्हीं पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है केजरीवाल का मुद्दा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही है और फिलहाल दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ माना जा रहा है। आरक्षण खत्म करने वाली है सरकार। देखा जाए तो विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। जी हां, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया है। गूगल में एक बार आरक्षण लिखिए, पता चलेगा कि विपक्ष के नेता किस तरह नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यह सरकार वापस आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी। आप नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौरान ऐसे बयान दिए हैं जिसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को बढ़ता देख खुद पीएम मोदी और अमित शाह को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। बीजेपी कर्नाटक का भी उदाहरण दे रही है कि किस तरह सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने से पिछड़ों का हक मारा गया है। पर बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पर सफाई देने लगी है उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रही है। तीसरा मुद्दा संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना। अचानक पिछले 15 दिन में देश में संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों में होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया है कि CSDS के सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि गांव-गांव में यह बात मुद्दा बन रहा है कि ईडी CBI के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यह बात भी फैलाई जा रही है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, जबकि ऐसी बातें आज के दौर में किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है। चौथा मुद्दा जेडीएस नेता रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल। कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी की वीडियो वायरल हुई। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ
इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट भी किया था। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का भी फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। क्योंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होनी तय है। पांचवा मुद्दा, राजपूतों की नाराजगी। राजपूत बीजेपी के हाई कोर वोटर रहे हैं हमेशा से, पर इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शायद इसी में रहे हैं। इसी का सबसे बड़ा सबूत है, पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर आदि में राजपूतों की नाराजगी स्पष्ट देखी गई थी। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी बीएसपी तो कभी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया, पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का फेवर मिलता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, पर इस बार ये दोनों फैक्टर गायब है। ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 प्रत्याशी खड़े करेंगे, पर अब एआईएमआईएम का केवल एक प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है। उसी तरह बीएसपी पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 400 पार का फील गुड। बीजेपी का 400 पार का नारा उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो इसका संदेश ये गया है कि बीजेपी को इतनी सीटें आती हैं तो यह सत्ता को निरंकुश बना सकती है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थकों में इस नारे के चलते फील गुड जैसा भाव आ गया है, जिसके चलते बहुत से लोग यह मानकर चलने लगे हैं कि बीजेपी जीत रही है। इसी भाव के चलते बहुत से बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि बीजेपी जीत ही रही है। बीजेपी के लिए यह बिल्कुल 2004 वाली बात हो गई है, जब पूरे देश को लग रहा था कि एनडीए की सरकार की वापसी तय है। यहां तक कि उस समय विपक्ष ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। बहुत कुछ वैसी ही सिचुएशन एक बार फिर बन रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।